शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हम 3 सूत्र मिलाया। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को बताना है। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और देवों के देव महादेव की आदि कथा सुनने पर उनका अपमान होता है, पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए कभी भी आदि कथा नहीं सुननी चाहिए, पूरी कथा सुनना चाहिए। और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिख दीजिए। मैं आपको एक गरीब की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है। एक गांव था, तो उस गांव में और एक परिवार रहता था। तो पति पत्नी थे, उनके पास बच्चे तो थे नहीं, लेकिन बेचारे बहुत गरीब थे। न उनके पास रहने के लिए कुछ था और न खाने के लिए था, न समय से कुछ उनके पास था ही नहीं, एकदम बिल्कुल गरीब थे। तो उनकी पत्नी थी गरीब की, वो शंकर भगवान की प्रिय भक्त थी। तो इसी तरीके से समय चलता रहा। समय के अनुसार और उनकी कोख में बच्चा आ गया। बच्चा आया तो इधर उधर के पाड़ पड़ोसियों को पता चली। तो पाड़ पड़ोसी सब कोई कहने लगे कि इसके खुद के रहने के लिए तो जगह नहीं है और खुद के पेट में खाने के लिए नहीं है और संतान पैदा करने जा रही है। तो यह बात बेचारी सुनती थी तो बेचारी को बहुत कष्ट होता, बहुत दुख होता। और कहते हैं ना गुरु बहन गुरु भाई कि जब आदमी के पास पैसा नहीं होता है तो भाई भी दुश्मन हो जाते हैं और जो पैसा होता है तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। और पैसा नहीं होता, पैसा होता है तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं और पैसा नहीं होता है तो भाई भी दुश्मन बन जाते हैं। तो इसी तरीके से बेचारी के पाड़ पड़ोसी इधर के उधर के बड़े मजाक बनाते थे, लेकिन सब की बर्दाश्त करती थी। कहते हैं कि कंगाली के 3 नाम और लुच्चा बड़ुआ बेईमान। तो बेचारी सुनती तो सबकी थी, लेकिन पूजा करने जाती थी तो अपने देवों के देव महादेव से और बड़े प्रेम से और विश्वास के साथ पूजा करती थी। कहती थी ये देवों के देव महादेव, मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं आपको कुछ अर्पित कर दूं। मेरे पास तो एक जल का लोटा है तो मैं उसी को आपको अर्पित करती हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है मेरे प्रभु। तो प्रभु तो कहते हैं कि प्रभु तो भाव के भूखे हैं। प्रभु न तुम्हारी मेवा के भूखे, न मिष्टान के भूखे, न फल के भूखे, वो कोई चीज के वो तो दुनिया को देते हैं, वो दुनिया को देते हैं। वो किसी से क्या लेंगे, उनके पास तो दया के खुद ही भंडार भरे हुए हैं। तो इसी तरीके से अपना पूजा पाठ करती थी बेचारी। कुछ समय बाद और उसके कोख में बच्चा आया और बच्चे ने जन्म भी ले लिया। तो इधर उधर के पाड़ पड़ोसी और गांव वाले सब कहते थे कि बच्चे को जन्म दे रही है, खुद के लिए है नहीं और बच्चे को जन्म दे रही है। और उसे तो अपने देवों के देव महादेव पर संपूर्ण विश्वास था, अपने गुरु पर विश्वास करती थी। तो बच्चे ने जन्म लिया तो उसका पति था, जा रहा था दाई को लेने के लिए, नार काटने के लिए, नार छुआने के लिए जा रहा था। तो क्या हुआ, उधर से जब वापस आया
तो उसे बाथरूम लगी तो बाथरूम बैठा तो वहां पर ऐसे सोने के 2 घड़ा मिले। तो एक घड़ा में तो हीरा मोती और एक घड़ा में सोना चांदी। तो उसने दोनों घड़ों को उठा लिया और अपने देवों के देव महादेव का नाम लेने लगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। अपने मन ही मन में अपना गुरु का 3 सूत्र का पालन करने लगा। घर आया तो दाई ने और उसके बच्चे का नार काटा, नार छुआ और धोबन आई। धोबन ने उसके गंदगी निकाली, उसकी पत्नी की सोबर धोई। तो उसने उसके लिए कुछ और तो था नहीं उसके घर पे देने के लिए। तो उसने और एक एक 2 पस हीरा और मोती दे दिए। दाई को भी हीरा मोती दे दिए और भंगन को भी हीरा मोती दे दिए। तो दाई नार छुआ करके जा रही थी तो इधर उधर के पड़ोसी कहने लगे कि आप उसके घर में बेटे ने जन्म लिया है तो आपको क्या दिया है। और धोबन से भी कहने लगे कि उसके घर बेटे ने जन्म लिया है, आपने उसकी गंदगी सफाई की है तो आपको क्या दिया है। तो उन्होंने हीरा और मोती दोनों ने दिखा दिए कि हमें उन्होंने नार छिवाई, नार कटाई, ये हीरा और मोती दिए हैं। और वही धोबिन ने भी दिखा दिए कि हमें भी सोबर की धुलाई, गंदगी की धुलाई और हमें हीरा और मोती दिए हैं। तो गांव वाले थे वो संख्या करने लगे और कहने लगे कि इसके पास तो 2 टाइम का खाना नहीं है और इसके पास हीरा मोती कहाँ से आ गया, हीरा मोती कहाँ से आ गया, इसके पास तो 2 टाइम का खाना नहीं है। तो उसको बुलाया गया और कहने लगे सब कि तेरे पास तो खाने के लिए नहीं है और रहने के लिए नहीं है, तेरे पास हीरा और मोती कहाँ से आ गए। तो वो जो गरीब था वो बताने लगा कि मैं तो आ रहा था अपनी धन कुन को लेके, दाई को लेके नार छुआने के लिए, तो मैं बाथरूम बैठा था तो वहीं पे और 2 घड़ा थे सोने के, तो उसमें और एक में हीरा मोती और एक में सोना चांदी, उन्हीं घड़ों को मैं लेकर के आया। तो जिसने मेरे बच्चे का वो किया है उसको मैंने 2 पस धन कुन को भी दिए हैं, दाई को, और सोबर धुलाई धोबन को भी दिए हैं। तो गांव वाले जबरदस्ती करने लगे, कहने लगे कि ये तो तूने कहीं से चोरी की है, तूने कहीं से चोरी की है। तो वो कहने लगा, वो सत्य ही बोला, कहने लगा मैंने किसी की चोरी नहीं की और नहीं मैं जानता हूँ कि मेरे पास कहाँ से और कैसे, मेरे को तो 2 घड़ा मिले हैं, मैं नहीं जानता हूँ कि मुझे ये घड़ा किसने दिए हैं और किसके हैं, मुझे कुछ नहीं पता है। तो यही सब गांव वाले थे, इसके कारण और सब उसके घर पर आ रहे थे, जा रहे थे। तो इतना देवों के देव महादेव प्रकट हुए और कहने लगे कि मैं गरीब का भी हूँ और अमीर का भी हूँ और ये धन मैंने दिया है क्योंकि इसकी पत्नी मेरे ऊपर और एक जल का लोटा अर्पित करती थी। तो मैं किसी के न मिष्टान का भूखा हूँ न मेवा का भूखा हूँ, मैं तो एक भाव का भूखा हूँ। तो इसकी पत्नी मेरी प्रिय शिष्य है, मेरी भक्त है, तो इसकी पत्नी की भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ। तो मैंने इसको दया की है और मेरी ही दया से इसको ये सोना चांदी और ये रुपया पैसा सब कुछ मिला है। तो सबको विश्वास हो गया भक्ति पर और कहने लगे सब
कि हे देवों के देव महादेव, हम भी आज से और आपकी भक्ति करेंगे, और जैसे आपने इस गरीब पर दया की, ऐसे ही हम सब पर आप अपनी दया करना। इसी तरीके से सब गांव वाले और प्रभु जी से कहने लगे। तो मैं यही कहती हूँ कि हे प्रभु जी, हे त्रिलोकीनाथ, जैसे आपने उन दोनों गरीब पति और पत्नी पर दया की, ऐसे ही सभी गुरु बहन गुरु भाइयों पे और सब पर अपनी दया दृष्टि बरसाना। हे मेरे देवों के देव महादेव, सबके घर में खुशी देना और सबको खुश रखना। हे देवों के देव महादेव, सब पर अपनी दया दृष्टि बरसाना। और आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय जरूर बोलिए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।